घर से नागिन और उसके 32 बच्चे को सपेरे ने पकड़ा। शिक्षा मंत्री को 3 महीने की स्कूल फीस माफ कराने को लेकर लिखा गया पत्र। एम कॉलेज के मुख्य द्वार से नाम हटाने का विवाद बढ़ा। ज्योति कुमारी को प्रभात दास फाउंडेशन की तरफ से किया गया सम्मानित। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से भूखे प्यासे लोगों के बीच नाश्ता और पानी का किया गया वितरण। लॉकडाउन में घर में रहने को मजबूर चर्चित खगोल शास्त्री एवं मिथिला की धरोहर लिपि मिथिलाक्षर के कंप्यूटर फंड निर्माता पंडित विनय कुमार के लालबाग स्थित आवास में सपेरे ने करीब 5 फीट आकार के नागिन के साथ उसके 34 नवजात बच्चों को पकड़ा। सपेरा द्वारा सांपों को पकड़ने के बाद संत स्वभाव के विनय झा एवं उनके शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली। डब्बा नहीं है, प्लास्टिक ढक्कन वाला नहीं, बिना ढक्कन वाला है। प्लास्टिक बोरा ले लो बिना ढक्कन वाला। बोरा आगे पाछू में क्या है? बोरा में नहीं है। डब्बा दियो बिना ढक्कन वाला छे। नागिन छे कि नाग छे? नागिन। एकरे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हर तरफ जहां तबाही मचा रखी है, वहीं इसके चपेट में आने से कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है, तो कई लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। इन्हीं कारणों से देश में हर क्षेत्र को काफी नुकसान तक झेलना पड़ा है। इसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, अस्पताल, दुकानें आदि तक बंद पड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे सरकार के लिए गए फैसले में अब थोड़ी राहत और छूट दी जा रही है। इस महामारी की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक खराब हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ मानव अधिकार युवा संगठन भारत के प्रदेश कानूनी सलाहकार सह अधिवक्ता उदयलाल देव ने शिक्षा मंत्री को पत्र में अभिभावकों की स्थिति को देखते हुए 3 माह की फीस माफ करने की बात कही है। कोविड-19 जैसे महामारी को देखते हुए स्कूल की शैक्षणिक कार्यक्रम को सरकार के आदेशानुसार स्थगित करना पड़ा। छात्र के अभिभावकगण आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। उनकी कोई आमदनी का स्रोत वर्तमान स्थिति में नहीं रह गया है, इसलिए स्कूल की फीस को अभिभावकगण के द्वारा जमा करना अभी के स्थिति में कठिन काम है। इसलिए मेरे द्वारा भी शिक्षा मंत्री को, यहाँ के कलेक्टर साहब को और दरभंगा के डीओ साहब को भी एक प्रार्थना स्वरूप आवेदन दी गई है कि कम से कम 3 महीना का स्कूल का फीस छात्र के अभिभावकगण को माफ करते हुए देश एवं अभिभावक के हित में एक आदेश जारी कर दिया जाए, ताकि निजी स्कूल के प्रधानाचार्य, व्यवस्थापक छात्र के अभिभावक को 3 माह के शुल्क को माफ कर दें। मैं उदयलाल देव, अधिवक्ता सह मानव अधिकार युवा संगठन भारत के बिहार इकाई का प्रदेश कानूनी सलाहकार। उर्दू भाषा बिहार की दूसरी राज्य भाषा होने के नाते बिहार के राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों व शिक्षण संस्थानों में हिंदी के साथ उर्दू में लिखने के आदेश का पालन करते हुए सीएम लॉ कॉलेज के मुख्य गेट पर हिंदी के साथ उर्दू में लिखने पर छात्र संगठन एबीवीपी व मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के जरिए आपत्ति दर्ज कराने को इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कुटित मानसिकता का परिणाम बताया।
उन्होंने इस मामले में सीएम लॉ कॉलेज के प्राचार्य बद्र आलम खान से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली और सीएम लॉ कॉलेज के मुख्य गेट पर उर्दू में लिखे नाम को मिटाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। वहीं उन्होंने यह भी मांग किया कि जिन छात्रों ने इस मामले में उत्पात मचाया है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके विरोध में आंदोलन चलाया जाएगा। एक तो ये जानने की कोशिश की वहाँ पे वोट था नहीं, मैंने ही वोट लगाया था और इसलिए लगाया था कि बिहार सरकार का एक डायरेक्शन है कि कॉलेजेस में या जो लीगल ऑफिस में जो भी वोट लगेगा या नाम अगर लगेगा तो उसमें हिंदी के साथ उर्दू में भी लगेगा। तो राज्य सरकार को उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मैंने वोट लगाया और जब लगाया तो कुछ लड़के जो है उसको एक तो कलर को लेकर के उसके बाद जब कलर चेंज कर दिया तो उसको लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा हंगामा करने लगे। लेकिन मैंने कोशिश किया कि उनको समझाऊँ लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। समझने को तैयार नहीं, कुछ और लोगों से भी प्रोमिनेंट लोगों से मैंने बात की तो उनका भी देखा कि उससे कोई सहयोग में प्राप्त नहीं हो पाया। जब उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया तो फिर कॉलेज के स्टाफ और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोग उन्होंने कहा सर भी बेहतर ये है कि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कि अभी इसको हटा ही दिया जाए। तो हटाने का मकसद नहीं है बल्कि ये लगाने का मकसद है। अदरवाइज हम इसको क्यों बर्बाद दें? सरकार की डायरेक्शन है तो हम उसको लगाएंगे और जो है लेकिन सारा कि लड़कों से बातचीत करके थोड़ा सा उसको कॉन्फ्रेंस में ले लें और फिर उसको लगाएंगे। कब तक आप इस बोर्ड को फिर लगा दीजिए? देखिए हम तो इस तरह के कभी लड़के कुछ कंसेंसस बना लेंगे लेकिन कल शाम तक नहीं बन पाया। आज फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज भी लड़कों से बातचीत करके उनको कन्विंस करूँ क्योंकि जो काम सहूलत से हो जाए तो उसमें जो है चूँकि कॉलेज है यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा मामला नहीं है कि पुलिस को और बाकी लोगों को तो लड़के खुद ही समझदार होते हैं वो समझ जाएंगे। तो फिर बात किसी बिना पे वो थोड़ा सा जोश में थे तो अगर ये लड़का चाहेगा कि हम नहीं लगाने दें वोट तो मान लीजिए चूँकि सरकार का प्रस्ताव है कि उर्दू हिंदी में लगाना है इसलिए इस वोट को तो हर हाल में आपको लगाना होगा। आपको बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग करेंगे, हिंदी भी रहे और उर्दू भी रहे। इस बात के लिए आपके सहयोगी बनेंगे और आप 1 से 2 रोज के अंदर में इसको वोट को लगा दें। तो देखिए कोशिश करते हैं कि लड़के आज ही राजी में आज ही लगा देते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि अब उन चीज़ों को लड़कों के कॉन्फ्रेंस में दे करके काम करोगे कि यहाँ पे पढ़ाई का मामला है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे पुलिस का या और भी लोगों का इंटरफेरेंस सही नहीं रहता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ लड़कों को कर में और उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर और कितनी खराब बात है क्योंकि जो आदमी उर्दू का वोट भी लगा रहा था और टाइम की किसी हिकमत के तहत थोड़ा सा उसको नीचे किया तो उसी भी आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी कॉलेजेस हैं 43 कॉलेजेस में कितने में उर्दू बोर्ड लगा हुआ है। सरकार का आदेश उनके लिए भी है ना, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। और मैंने उतारा नहीं, मैंने लगाया था उसी वक्त में लड़के आ गए तो फिर हंगामा करने के लॉकडाउन बीच में नई हो जाए फिर मैंने नहीं पता उस पर लड़कों करने के बाद लगा देंगे। तो अब इसको ये रख देना कि मैंने उतारा है ये बात क्यों नहीं करें कि इन्होंने लगाने की कोशिश की है तो उस एंगल से देखना चाहिए। इन्होंने लगाने की कोशिश की है लेकिन कुछ लोगों ने अभी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लगाने नहीं दे रहे हैं। उनके मुझे भी कह रहे हैं सर ये उतरवाए अगर कोई अपने उतरवाए तो लगाया कौन सी बताइए। प्रभात दास फाउंडेशन ने ज्योति के जज्बे को सलाम करती है। ज्योति जिस तरह से अपने बीमार और घायल पिता को साइकिल पर बिठाकर दिल्ली से अपने गांव तक लाई उससे उसकी दिलेरी का पता चलता है। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को इससे सीख लेनी चाहिए। युक्त बातें डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव मुकेश झा ने ज्योति को मिथिला वीरांगना सम्मान से सम्मानित करते हुए कही। वहीं कमतौल थाना क्षेत्र के सिरहुली गांव निवासी मोहन पासवान की 13 वर्षीय पुत्री ज्योति सम्मान पाकर फूले नहीं समाई। उसने कहा कि मैं यह काम सम्मान या अन्य प्रकार के लालच में नहीं किया है बल्कि एक पुत्री होने के दायित्व निभाया है। मुझे जब भी ऐसा मौका मिलेगा मैं अपने माता पिता की सेवा करती रहूंगी। और सामाजिक संस्था लोग
तुमको मदद के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, तो इसमें तुम मतलब अपने आप को क्या महसूस कर रही हो? और आगे तुम क्या करना चाहती हो? पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ के क्या बनना चाहती हो? तुम्हारे मन में कोई जज्बा भी है अपने पिता को लेकर? पिछा रहे ना सवाल में, मम्मी को बजा रहे तो। भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा इकाई की तरफ से नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के NH-57 पर ककर घट्टी चौक के पास अन्य प्रदेशों से अपने गंतव्य स्थल जा रहे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व परिवारजनों को नाश्ता और पानी का बोतल वितरण का कार्य किया गया। इस संबंध में बताते हुए जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने कहा कि कोरोना महामारी के इस वैश्विक आपदा में बिहार प्रदेश से बाहर फंसे लोग जो अपने माध्यम से वापस अपने क्षेत्र आ रहे हैं, वैसे लोगों के बीच पानी और नाश्ता का वितरण किया गया है। आज हम लोग सभी युवा साथी मिलकर दरभंगा जिला के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ककर घट्टी चौक पर करीब 200 पैकेटों का वितरण प्रवासियों, मजदूरों, लोगों के बीच में जो बाहर से बस के माध्यम से, पैदल या अन्य किसी गाड़ियों से आ रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए रास्ते में NH-57 पर मिले हैं, उन सबों को रोककर उन सबों को नाश्ते का पैकेट और पानी का बोतल हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दरभंगा जिला के उन लोगों को रोक कर उन लोगों को नाश्ता और पानी देने का काम किए हैं।